अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखें। सो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ 10th क्लास बायोलॉजी की पेयरिंग स्कीम। और इस पेयरिंग स्कीम में मैं आपको तमाम इम्पोर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस MCQs बताने वाली हूँ। लिहाजा आपने इस पेयरिंग स्कीम को फॉलो करना है। और साथ ही साथ अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। और मेरी जो पेयरिंग स्कीम है ये ऑल पंजाब बोर्ड्स के लिए है। अब ऑल पंजाब बोर्ड में जो जो सिटीज़ आती हैं वो आपको बता देती हूँ। ऑल पंजाब बोर्ड में लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी कश्मीर, डीजी खान और फैसलाबाद और गुजरांवाला, ये तमाम शहर शामिल हैं। अगर आप इनमें से किसी भी शहर के हैं तो आप इस पेयरिंग स्कीम को फ़ॉलो कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं अपनी पेयरिंग स्कीम की तरफ। आपका ये जो पेपर है ये टोटल 60 मार्क्स का आपका पेपर होगा और इसमें टोटल आपको 7 क्वेश्चंस आएंगे। और इन 7 क्वेश्चंस में से आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा वो MCQs का होगा। यहाँ पे आपको टोटल 12 MCQs आएंगे जो कि 12 मार्क्स के होंगे। इसके लिए आपने जो चैप्टर करने हैं, चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9, इन तमाम चैप्टर्स के आपने MCQs तैयार करने हैं। अब किस चैप्टर से कितने MCQs आने वाले हैं वो आपको बता देती हूँ। चैप्टर नंबर 1 से आएगा आपको 1 MCQ, चैप्टर नंबर 2 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 3 से आपको 2 MCQ, चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 MCQ, चैप्टर नंबर 5 से आएंगे आपको 2 MCQ, चैप्टर नंबर 6 से 1 MCQ, चैप्टर नंबर 7 से आपको 2 MCQ और चैप्टर नंबर 9 से आएगा आपको 1 MCQ। सो इस तरह से आपको टोटल 12 MCQs आएंगे और वो 12 मार्क्स के होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है आपका शॉर्ट क्वेश्चंस का है। क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4, ये जो क्वेश्चंस हैं ये यहाँ पे आपसे शॉर्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं और आपने उनके आंसर करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 8 क्वेश्चंस आते हैं और आपने उनमें से 5 अटैम्प्ट करने होते हैं और ये आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन होता है। और इसके लिए आपने 3 चैप्टर प्रिपेयर करने हैं, चैप्टर नंबर 1, 2 और 3। चैप्टर नंबर 1 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 2 से चैप्टर नंबर 1 से आएंगे आपको 4 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 3 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस तरह से टोटल आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपने बस 5 अटैम्प्ट करने होंगे। इस यहाँ पे आप चाहें तो 2 चैप्टर्स भी अच्छी तरह से तैयार करके शॉर्ट क्वेश्चंस कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए जैसे कि चैप्टर नंबर 1 से 4 आ रहे हैं और चैप्टर नंबर 2 से 2 आ रहे हैं। सो टोटल आपके 6 बन जाते हैं। तो आपको टोटल अटैम्प्ट जो करने होते हैं वो 5 करने होते हैं। सो आप यहाँ पे इन 2 चैप्टर्स को तैयार करके भी इजीली अपना ये पोर्शन क्लियर कर सकते हैं। लेकिन आप कोशिश कीजिएगा कि आप चारों यहाँ पे ये जो 3 चैप्टर हैं इन तीनों ही चैप्टर्स के शॉर्ट क्वेश्चंस अच्छी तरह से प्रिपेयर करें, ताकि एट दी एंड आपके पास चॉइस हो और आप अच्छे तरह से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर पाएँ। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको 8 क्वेश्चन आएंगे। 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे और ये भी 10 मार्क्स के होंगे। चैप्टर नंबर 4 से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और चैप्टर नंबर 5 से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 6 से 3 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस तरह से आप के बनते हैं टोटल 8 क्वेश्चंस और 8 में से आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी 10 मार्क्स का होगा। इसमें भी आपको टोटल 8 क्वेश्चंस आएंगे और आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। इसके लिए जो आपने चैप्टर करने हैं चैप्टर नंबर 7, 8 और 9। चैप्टर नंबर 7 से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 से आएंगे 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 9 से आएंगे आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चंस। इस तरह टोटल आपके 8 शॉर्ट क्वेश्चंस बनते हैं और आपने 5 अटैम्प्ट करने होंगे। यहाँ तक था आपका शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन। इसके बाद बारी आती है आपके लॉन्ग क्वेश्चंस की। लॉन्ग क्वेश्चन जो होंगे आपके, ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे। 3 में से आपने 2 अटैम्प्ट करने होंगे और ये आपका 18 मार्क्स का पोर्शन होगा। यहाँ पे आपके जो क्वेश्चंस होंगे वो A-B पेयर्स में होंगे और अगर एक क्वेश्चन का आप A और B पार्ट दोनों पार्ट करेंगे देन आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। इस तरह आपको 2 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे और दोनों क्वेश्चंस के A-B पार्ट आपने
अच्छी तरह से सॉल्व करने। आप इस तरह नहीं कर सकते कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 लिया, क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर दिया, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर दिया या उसका बी पार्ट नहीं किया। अगर आपने दोनों पार्ट क्लियर किए हैं देन आपका एक क्वेश्चन कंसीडर होगा। सो आपने इसी तरह से पेपर में भी करना है कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 5 सेलेक्ट किया है, आपको क्वेश्चन नंबर 5 आता है, आपने वो सिलेक्ट कर लिया कि आप इसे सोल्व करेंगे, तो आपने उसका ए और बी पार्ट आगे पीछे दोनों ही एक ही बार आपने वो सॉल्व करने हैं। आपने ऐसे नहीं करना कि आपने क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट कर लिया तो आप उसके बाद आपने क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट कर लिया है, आपने डिसाइड किया कि आपने क्वेश्चन नंबर 6 का भी करना है, आपने उसका ए पार्ट कर लिया, उसके बाद फिर आपने क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट किया और फिर आपने क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट किया। आपने इनकी तरतीब आगे पीछे नहीं करनी। आप कोशिश कीजिएगा कि इनकी तरतीब आप आगे पीछे ना करें, आप एज इट इज़ फॉर्म में इन्हें लिखें, जैसे कि ए पार्ट लिख दिया फिर बी पार्ट लिख दिया। आप इसी तरह पहले एक पोर्शन क्लियर कीजिएगा देन आप सेकंड पोर्शन क्लियर कीजिएगा और फिर आपकी तरतीब ठीक रहेगी और जो एग्ज़ामिनर है उसे चेक करने में भी इजी रहेगी, वो इजीली आपको मार्क्स देगा। और अब बात कर लेते क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 का जो ए पार्ट आएगा वो आपको चैप्टर नंबर 2 से आएगा और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 4 से। सो क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आपने चैप्टर नंबर 2 और 4 प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 3 से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 5 से। सो इसके लिए आपने चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 5 अच्छी तरह से तैयार करना है। अब है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 8 से और बी पार्ट आएगा आपको चैप्टर नंबर 9 से। और यहाँ पे आपने क्वेश्चन नंबर 7 के लिए चैप्टर नंबर 8 और 9 को अच्छी तरह से तैयार करना है। आई होप सो यहाँ तक आपको सारी समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कहीं से कुछ समझ नहीं आई या आप कुछ पूछना चाहते हो तो उसके लिए आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और अब मुझे दें इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।